हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली आईएएस एग्जाम फाइटर्स में। आज जेएसएससी सीजीएल का हिस्ट्री शुरू करेंगे। मनीष रंजन का जो हिस्ट्री है उसको पूरा सीरीज चलाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और 2-3 बार करेंगे, एक बार नहीं 2-3 बार। मनीष रंजन हो गया, उड़ान हो गया, सारा जितना है सारा हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। चलिए चलिए चलते हैं फिर। ठीक है, ये हिस्ट्री पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं। चलिए, हिस्ट्री पार्ट है, हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री पार्ट थोड़ा सा पेन नहीं थे। हाँ चलिए, ठीक है, चलिए 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 चलते हैं। तो ये हिस्ट्री पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड है ना। तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड, एंशियंट पीरियड और मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। प्री हिस्ट्रिक में मीन्स पूर्व पाषाण काल हो गया, और ये एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। इन वेरियस गवर्नेंस सिस्टम मेजर रिवोल्ट एंड मूवमेंट्स इन झारखंड। बहुत सारा मतलब गवर्नेंस सिस्टम किस तरह था, रिवोल्ट क्या क्या हुआ, और झारखंड में ये है। चलिए। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ झारखंड हैज ग्लोरियस ट्रेडिशन फ्रॉम एंशियंट टू प्रेजेंट। हिस्ट्री और झारखंड, जो हिस्ट्री और कल्चर, झारखंड का कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर जो है बहुत ही शानदार, मतलब माना जाता है। मतलब हिस्ट्री मतलब एंशियंट से लेके अभी तक, प्रेजेंट तक। ट्राइबल society has given an important and invaluable contribution in the creation of history। ट्राइबल का जो ट्राइबल सोसाइटी का जो है वो बहुत ही हाँ मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हिस्ट्री क्रिएशन में, और हमारे यहाँ झारखंड के कल्चर क्रिएशन में, है ना। टू नो, इसको जानने और समझने के लिए, कल्चर ऑफ दिस प्लेस, इस यहाँ के कल्चर को जानने और समझने के लिए ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स रिलेटेड टू द emergence and development of civilization in this region from prehistoric time to मॉडर्न टाइम। यहाँ मतलब इसको मल्टी मल्टीप्लिसिटी हिस्टोरिकल रिसोर्सेस रिलेटेड टू इमरजेंस यहाँ हुआ, और सिविलाइजेशन यहाँ प्री हिस्ट्रिक टाइम से ही मतलब होने लगा, देखा जाने लगा, है ना। देर इज ए substantial and considerable amount of evidence related to archaeological and literary resource available to get deep insight in the lives of people of झारखंड। इसमें मतलब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, आर्कियोलॉजिकली अगर देखा जाए, तो लिटरेली लिटरेरी सोर्स से देखा जाए तो कम ही पाया जाता है। लेकिन ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा हिस्ट्री है, बढ़िया है। तो ये हो गए हिस्टोरिकल सोर्सेस, है ना। क्या है हिस्टोरिकल सोर्सेस, इसको देखें। आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस आर अवेलेबल टू अंडरस्टैंड एंड परसीव द हिस्ट्री एंड द रिच कल्चर ऑफ झारखंड, है ना। ये कहा आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स, ये तो मतलब मौजूद ही है, मतलब हिस्ट्री और कल्चर झारखंड को समझने में। द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड हैज बीन फाउंड टू हैव फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मेजर ह्यूमन स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कह रहा इसका कहने का मतलब जो पॉपुलेशन ऑफ झारखंड का जो है, यहाँ का फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देखने में कैसा लगता है आदमी, है ना। तो तो ऑल मेजर ह्यूमन स्पीसीज है उसकी तरह दिखता है, जैसे निग्रोइड हो गया, मंगलोइड हो गया, कोसाइड हो गया, एंड प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया। इसकी तरह मतलब आदमी यहाँ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल मीन्स चेहरा कैसा है, नाक कैसा है, नक्शा कैसा है, बाल कैसा है, तो इसको देखा जाता है ना फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में। ये समझ में गया। सिंस झारखंड हैज बिकम द फोर फाउंड फॉर द emergence and development of tribes and their culture। यहाँ बोला कि झारखंड जो है शुरू से ही यहाँ मतलब ट्राइबल लोग रहता है यहाँ, उसके कल्चर। द आर्कियोलॉजिकल एंड
लिटरेरी सोर्सेस एज वेल एज ए ट्रेडिशनल जियोनोलॉजी, है ना, ट्रेडिशनल जो चलते आ रहा है उसके जीन, मतलब जैसे दादा परदादा, उसी तरह मतलब उसका फोक टेल हो गया, जैसे डांस उन्स हो गया, है ना, हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग टू नाउ द रीजन बेटर, है ना, ये सब चीज़ यहाँ है। ये तो आर्कियोलॉजिकल है, लिटरेरी, ये तो है ही है, लेकिन यहाँ का जो ट्रेडिशनली जीनियोलॉजी जो मतलब जैसे पूर्वक द्वारा जो चले आ रहा उसका भी है, फोकटेल हो गया, फोकटेल में डांस हो गया, तो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो हो गया, और ट्राइब का हिस्ट्री मतलब कैसे रहता था, वो सब सारा चीज ये बेहतर हमको बताता है कि यहाँ इस रीजन में कैसा आदमी रहता है ना। दस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स आर अवेलेबल इन नॉमरस एंड लार्ज नंबर, है ना, इसलिए ये सब ये हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में हम कैसे इस रीजन को जानते हैं इसके बारे में यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो समझ गए होंगे कोई इशू, बिग इशू नहीं है, आसानी से समझ गए हैं कि यहाँ हर तरह का आदमी पाया जाता है। निग्राइड हो गया, मैंगलोइड हो गया, कैस्कोआसाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो गया, ड्रेविडियन पीपल भी इवन इन झारखंड हैज बीन फाउंड है, जैसे लाइक आप देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया ओरांव, ओरांव कहाँ है, उसका लैंग्वेज आप देखिए ड्रेविडियन है ना। तो ये समझने की कोशिश करना है हमको कि बहुत सारे झारखंड में है, एक एक बोल सकते हैं मल्टीपल एक डाइवर्स डाइवर्स आदमी यहाँ रहता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ना, अब हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्स से क्या मिला है झारखंड में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिला क्या है, तो देखते हैं। The earliest evidence of the archaeological source has been found in the Jharkhand region as Paleolithic, है ना, Stone Age। सबसे अर्लीस्ट मिला जो है डेटिंग बैक टू 1 लाख ईयर, है ना, पैलियोलिथिक है, कहाँ स्टोन एज का है, और 1 लाख जो है पीछे का बीसी का है। पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स हैव ऑब्टेन फ्रॉम द हस्त कुठार। पैलियोलिथिक स्टोन जो है हमारे यहाँ मिला है, मतलब झारखंड में, हस्त कुठार, ये बोकारो में है, हस्त कुठार बोकारो, इसको सरैया, रहम, दिहोंगी, इटीसी डिवीजन ऑफ द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये देखिए हस्त कुठार, मतलब ये कहना पैलियोलिथिक स्टोन टूल, क्या हो सकता है, पैलियोलिथिक स्टोन टूल हो सकता है, जैसे जैसे मतलब एक्सेस हो गया, है ना, एक्सेस हो गया, ब्लेड हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, ये सब चीज मतलब आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ झारखंड में मिलता मिलता है, तो नाम याद रखने की जरूरत है कि हस्त कुठार कहाँ है, दे देगा बोकारो, दे देगा गिरिडीह, दे देगा धनबाद, दे देगा उसके बाद चतरा दे देगा, है ना। तो इसको याद रखना है, हस्त कुठार बोकारो में, इसको सराया सराया, रहम, दिहोंगी, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको याद रखना है। आगे चलते, द स्टोन एज टूल्स प्रोवाइड एम्पल एविडेंस ऑफ द, बहुत मतलब ये जो स्टोन एज टूल्स ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ये सफिशिएंट है, मतलब ये एविडेंस सफिशिएंट है कि झारखंड में ट्राइब लोग रहता था। ए एग्जीबिशन डन एट हजारीबाग, इसको इसको 1991 में यहाँ मतलब एक खनन किया गया था, है ना, खनन किया था, इसमें गिवन ए स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग ऑन स्टिंग, है ना, इसमें एक पेंटिंग मिला था स्टोन में, ऑन स्टोन विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टू नेचुरल केव। यहाँ मतलब जो है ना, जब खनन किया गया इसको में हजारीबाग में 1991 में, तो यहाँ सबसे क्या मिला, यहाँ मिला पेंटिंग, वो पत्थर पे पेंटिंग था, तो इससे मतलब इसमें जो है ना, और वहाँ केव था, है ना, केव मीन्स मतलब क्या होता है, गुफा था। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिमेन्स ऑफ द फॉरगेटन फिगर हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिस रीजन। टूल्स लाइक एक्सेस हो गया, स्क्रैपर हो गया, बेड हाक हो गया, तक्षिनी हो गया, इटीसी हैव बीन रिसीव फ्रॉम द सत पहाड़ सरैया, है ना, सत पहाड़ सरैया, यही है ये, कहाँ है, सतपहाड़ सरैया कहाँ है, ये स्पेशली यही है, मतलब वो हजारीबाग में, राहम हो गया, डिहांगी हो गया, गोला ऑफ रामगढ़, ये याद रखना है, गोला रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है कुसुमगढ़, ये है बंका गांव, बन बंस बंस नगर, मंडू, देसगर, करसू, परसाडी, भारागुंडा,
रजरप्पा इटीसी प्लेस ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सारा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका मतलब जैसे एग्जाम में दे दिया, जगह का नाम दे दिया और आपसे पूछ दिया कि बताइए ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हुआ आपका, ठीक है। अब चलते हैं पैलियोलिथिक एक्सेस, स्क्रैपर, ब्लेड etc हैव आल्सो बीन ऑब्टेन फ्रॉम शाहपुर, रंका काला, बन बाजनगर, झाबर, नाकगढ़ हिल और बलगुरा etc इन पलामू डिस्ट्रिक्ट से है ना। ये सब जो है ना पैलियोलिथिक एक्सेस हो गया, स्क्रैपर हो गया, ये शाहपुर हो गया, रंका काला हो गया, बाजनगर हो गया, झाबर हो गया, झाबर हो गया, नागगढ़ हो गया, हिल है वहाँ, बलुगारा हो गया, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में हो गया। एविडेंस ऑफ प्री हिस्ट्रिक रॉक स्कल्पचर एंड मेनी नेचुरल केव हैव बीन फाउंड नियर द भावनाथपुर इन गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है ना। इसमें कहता है प्री हिस्ट्रिक रॉक कल्चर है ना, प्री हिस्ट्रिक रॉक कल्चर अगर देखा जाएगा तो कहाँ मिला है, ये स्पेशली कहाँ है, भावनाथपुर है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। दिस केव हैज हैज आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हो गया, क्रिएचर ऑन देयर वॉल है ना। ये प्री हिस्ट्रिक रॉक कहाँ मिला है, तो ये गढ़वा में आपको याद रखना है, भावनाथपुर हो गया, गढ़वा में मिला है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। Remains of the 8th and 12th century Pala idols has been found from Dumduma है ना, near Dhobia D in Hazaribagh district, which explain the expansion of Buddhism in the region है ना। डुमडुमा कहाँ है, डुमडुमा हजारीबाग में है, यहाँ से धोबिया डी एक है सिचुएट नियर धोबिया डी के आसपास ये मिला है, और पाला आइडल मिला है यहाँ ना, पाला का जो पाल डायनेस्टी था उसका मतलब मूर्ति मिला है यहाँ। तो इससे यही पता चलता है कि हमारे यहाँ हमारे रीजन में भी बुद्धिज्म का फैलाव था, एक्सपेंशन था है ना। इन प्रतापपुर ब्लॉक ऑफ चतरा है ना, द डिस्ट्रिक्ट द फोर्ट ऑफ द मुगल किंग वाज लोकेटेड एंड एविडेंस ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ मेडिवल फोर्ट वाज फाउंड फ्रॉम द कलुआ हिल एरिया इन द हंटरगंज ब्लॉक इन चतरा डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ है ना। यहाँ क्या समझ में आया आपको, मतलब बुद्धिज्म को हो गया, उसके बाद आप देखिए प्रतापपुर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है एक, मतलब आपका यहाँ चतरा डिस्ट्रिक्ट में, उसके आसपास एक कलुआ हिल है यहाँ है ना, कलुआ, यहाँ ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलुआ हिल कहाँ पाया जाता है, तो हंटरगंज है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में ही है ये है ना। एनिमल लाइक बफलो डियर इट इज हैव पोर्ट्रेट ऑन इट है ना, इसमें मतलब एनिमल जैसे बफलो हो गया, डियर हो गया, इसमें पोर्ट्रेट किया हुआ है, ठीक है। आगे स्टोन टूल्स फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल excavation from the sites such as चक्रधरपुर, ईसाडी, बारूडी, पूर्णा पानी है ना, डुंगी है ना, सरेंगा, ठीक है, इट इज हैव फाउंड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्टोन टूल्स, जैसे ये स्टोन टूल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, नाम जरूरी है यहाँ, चक्रधरपुर पूछ देगा, चक्रधरपुर, ईसाडी, बारूडी, पूर्णा पानी है ना, डुंगी, सेरेंगा है ना, ये कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न सिंहभूम में। न्यूलिथिक पॉटरी, स्टोन हमर, स्टोन एक्सेस है ना, ब्लैक कलर्ड पोएट्री फ्रॉम डुंगनी, डोर निम्डी एंड बोना गारा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द confluence of संजय एंड सोन रिवर इन बारूडी है ना, संजय एंड सोन रिवर बारूडी, बारूडी ये हाँ, ये तो चतरा में, चतरा नहीं आप गढ़वा में है बारूडी है, इसलिए कि संजय रिवर और सोन रिवर यहीं आके मतलब ये क्रॉस करता है, ठीक है, सोन रिवर स्पेशली, ठीक है। इवन द 8th century article have been obtained from the excavation in done in 1894 AD from the धोबिया डी हजारीबाग से है ना। 8वां सेंचुरी का भी मतलब यहाँ एक आर्टिकल पाया गया है धोबिया डी हजारीबाग से, तो यही सब है इसमें। द कलुआ हिल्स है ना, कलुआ हिल्स तो आपको कोलुआ बोल सकते हैं, कोलुआ हिल है ना, कोलुआ हिल कहाँ पाया जाता है, ये आपका है चतरा में, which is also famous as the कोलेश्वरी माउंटेन है ना, has a famous देवी टेम्पल on the top of the hill है ना।
इट इज ए फेमस साइट फॉर हिंदू, जैन, बुद्धिज्म पिलग्रिम्स के लिए है। कौन सा साइट भाई? कोलुआ हिल है, ठीक है, कोलुआ हिल है। वहाँ एक कोलेश्वरी माउंटेन है, उसमें टेम्पल भी पाया जाता है, और ये फेमस है 3 धर्म के लिए, है ना। जैसे हाँ, जैन के लिए, हिंदू के लिए है, जैन के लिए है, बुद्धिज्म के लिए है ना। तो ये आपको याद रखने वाला है कि कलुआ हिल कहाँ है, कोलेश्वरी माउंटेन कहाँ है ना, देवी टेम्पल कहाँ है, और किस लिए फेमस है, ये याद रखना है आपको। It has also been the center of Sikhism, and it is believed that Guru Nanak stay at the place. इवन ये भी बोला गया है कि ये जो प्लेस है कलुआ हिल, जो कि कोलेश्वरी माउंटेन है, ये सिखिज्म के लिए भी फेमस है, बिकॉज यहाँ गुरु नानक साहब मतलब आके मतलब रुके थे, इसलिए बोला जाता है। सिखिज्म के लिए भी ये फेमस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड स्टोन स्लेट हो गया फ्रेगमेंट फ्रॉम द बुरहाडी एंड फ्रॉम द बैंक ऑफ द रारू रिवर। द वन वन लोकेटेड एट द चाईबासा हैज फाउंड मेनी नाइफ, मतलब चाकू पाया जाता है, मेड ऑफ न्यूलोथिक स्टोन्स। A famous archaeologist S.C. Roy है ना, has received ग्रे स्टोन चीजल है, क्वार्टज है, स्टोन पॉलिश चीजल है, चीजल मतलब छेनी हो गया, एंड आयरन एंड कॉपर, सो मीन्स मतलब हसुआ टाइप का, फ्रॉम द बारू हाथू है ना, यहाँ से मिला गया, ऐसे ऐसा वैसा। एविडेंस ऑफ मेगालिथिक कल्चर है ना। मेगालिथिक कल्चर किसको बोलते हैं? जब मतलब जैसे कोई मर गया, उसको दफनाने के बाद बड़ा बड़ा मतलब बुलडोजर के बोले, बड़ा बड़ा स्टोन इसके ऊपर रख दिया, तो इसको मेगालिथिक कल्चर बोला जाता है। ऑप्टेन फ्रॉम द गिधवा है ना, गिधवा ब्लॉक ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट, गिद्धो गिद्धो बोलते हैं इसको, गिद्धो ब्लॉक ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट। नमरस रिलिक्स, रिलिक्स मीन्स क्या होता है? रिलिक्स मीन्स मतलब एक्सेस, जो किसी आदमी को जलाने के बाद जो मतलब मतलब एसेस बचता है, जो रिमेन बचता है, तो उसको बोला जाता है रिलिक्स। Relics of Buddhism has been found from the site called the Idols of Plamu, while evidence of a Buddhist stupa is found in the village called the Karua, Dhanbad. यहाँ चीज तो यहाँ हो गया, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर करुआ पूछेगा, करुआ धनबाद किस लिए फेमस है, तो बुद्धिज्म के लिए फेमस है, बुद्धिज्म के लिए फेमस है। मैनी बुद्धिस्ट टेम्पल आर लोकेटेड इन द हिल। बुद्धापुर, बुद्धापुर कहाँ है आपको देखना पड़ेगा, ये तो ये द है ना। अच्छा एक मिनट, मैनी बुद्धिस्ट monuments are also located in बुद्धापुर एंड डालमी इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट है ना। 3 चीज यार है, करुआ हो गया, करुआ ये एक बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है, जो कि धनबाद में है। बुद्धापुर हो गया ये धनबाद में। दलमी, दलमी ये दलमी डालमी है ना, डालमी ये भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। द ruin of सिद्धेश्वर टेम्पल आर लोकेटेड इन द हिल ऑफ बुद्धापुर है ना, बुद्धपुर मतलब यही मतलब ये सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर टेम्पल है एक है ना, सिद्धेश्वर टेम्पल है कहाँ है? ये बुद्धपुर हिल में है। ये कहाँ है? धनबाद में है। द 13 इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक मेंशन द अटाविक कास्ट विच वर ट्राइब इनहेबिटिंग एंड डिवेलिंग इन द सेम रीजन। ये बोलते हैं अटाविक एक होता था, अटाविक है ना, अटाविक होता था, उसमें जो है ना अशोक द्वारा मतलब अशोक द्वारा बताया गया है कि इस रीजन में जो है ना, इस रीजन में ये ट्राइब लोग रहता था। 13 सेंचुरी में ये बताया गया। 13 सेंचुरी इंस्क्रिप्शन जो है, शिलालेख है, उसमें ये सब बात बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है देखते हैं। Remain of 8th and 12th century Pala idols has been found from the Dumduma situated near Dhobiyaddi near the Hazaribagh है ना। ये कह रहा है कि मतलब अब 8वां और 12वां सेंचुरी का जो मतलब मूर्ति है पाला का, वो डुमडुमा हजारी मतलब नियर धोबियाडी हजारीबाग में पाया गया है। जो ये एक्सप्लेन करता है, इस बात का मतलब प्रूफ करता है कि बुद्धिज्म इस रीजन में था है ना। इन प्रतापपुर जाके ब्लॉक ऑफ चतरा है ना डिस्ट्रिक्ट में द फोर्ट ऑफ मुगल किंग वाज लोकेटेड एंड एविडेंस ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ मेडिवल फोर्ट हैज फाउंड फ्रॉम कलुआ हिल नियर इन एरिया इन हंटरगंज ब्लॉक इन चतरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये ही दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आप लोग समझते होंगे है ना। ये जस्ट लाइक रिवीजन है, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी है। चलिए लिटरेरी सोर्स क्या है, मतलब लिटरेरी से हम क्या मतलब मिला है मुझे है ना, ये साबित करने।
तो द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री इज द यूज ऑफ वर्ड किक्का फॉर द छोटा नागपुर रीजन इन वैदिक पीरियड, है ना। यहाँ जो सबसे किकट किक्कट बोलते हैं ना, लिटरेरी सोर्स, द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडियाज हिस्ट्री इज द यूज ऑफ द वर्ड किक्कट फॉर द छोटा नागपुर रीजन इन द वैदिक लिटरेचर, है ना। अगर वैदिक लिटरेचर में देखा जाए, वेद में देखा जाए, तो छोटा नागपुर रीजन को किकट के रूप में देखा जाए, किकट बोलता था ना, किकट है, और किकट बोलता था कि ये किकट रीजन है। किकट मीन्स क्या होता है आप लोग बताइए। वाइल इन उत्तर वैदिक, है ना, वैदिक लिटरेचर डिस्क्राइब एज ए वरत्य प्रदेश, है ना। एक हो गया आपका ऋग्वेद, है ना, जैसे मतलब वेद हो गया, वेद में भी बांटा गया है, आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब यजुर्वेद हो गया, ये सब बांटा गया है, जानते हैं। लेकिन टोट सब मिला के हम लोग वेद बोलते हैं ना, वेद मिला। तो वेद में इसका मतलब वर्णन किया गया है इस रीजन का किकट। लेकिन उत्तर लेटर वैदिक, है ना, लेटर वैदिक लिटरेचर में इसको वरतीय प्रदेश बोला गया है ना, वरतीय प्रदेश उत्तर उत्तर वैदिक लिटरेचर में। इन द दिग्विजय फेस्टिवल ऑफ महाभारत, है ना, एक होता है दिग्विजय फेस्टिवल ऑफ महाभारत है, इसको इस वर्ड यहाँ मतलब पुडरिक हैज बीन यूज्ड फॉर द छोटा नागपुर रीजन रीजन है। तीन वर्ड आया होगा यहाँ आया, एक टिकट हो गया, दूसरा हो गया वरतिया प्रदेश हो गया, और तीसरा हो गया पुडरिक रीजन है। तो तीनों अलग अलग मतलब ग्रंथ में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। एक वैदिक काल में किया गया, एक उत्तर वैदिक काल में हो गया, एक मतलब दिग्विजय फेस्टिवल मतलब महाभारत में उसको भी मतलब ये वहाँ भी डिस्क्राइब किया गया है ना। तो अलग अलग नाम से मतलब जाना जाना जाता था झारखंड रीजन को। द झारखंड रीजन इन द महाभारत हैज बीन टर्म एज अ कैटल लैंड, है ना। इसको कैटल कैटल लैंड बोला जाता है, मतलब पशुओं का जमीन बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द अबोर्डेंस एंड प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट इन द रीजन। इस रीजन यही था कि इसको कैटल लैंड इसलिए बोला जाता है, यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था, जंगल बहुत ज़्यादा था, और है ना, इसलिए दिस रीजन हैड ह्यूज नंबर ऑफ वाइल्ड, इसलिए यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जंगली जानवर रहता था। अमोंग द मेडिवल हिस्ट्री राइटर अबुल फजल, है ना, अबुल फजल ने अकबरनामा में, है ना, अकबरनामा, शम्स सिराज अफीफी कंपोजिशन तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफी जिसने तारीख फिरोज शाही मतलब इसको कंपाइल किया है, लिखा है। सूफी पोएट मलिक मोहम्मद जैसीज वर्क पद्मावत आर द मेजर लिटरेरी सोर्स, ये सब लिटरेरी सोर्स है हमारे मतलब झारखंड में क्या कंडीशन था, क्या सोसाइटी था, किस तरह का रहन सहन था, तो इस ये सब चीज से मिलता है, ठीक है। शम्स सिराज अफीफी बिलीव दैट द रीजन वाज नेम्ड झारखंड ड्यू टू द abundance of forest, है मतलब शम्स सिराज अफीफ अफीफ, है ना, ये जो कि इसने लिखा है तारीख फिरोज शाही, है ना, तारीख फिरोज शाही लिखा है, और इसका मतलब मानना था कि झारखंड इसलिए नाम पड़ा यहाँ, यहाँ बहुत ज्यादा जंगल होने की वजह से इसका नाम झारखंड पड़ गया, है ना। तो ये होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मुगल एम्पायर जहांगीर ऑटोग्राफी, है ना, तुस्के जहांगीरी, है ना। तो ये जहांगीर साहब का मतलब ये ऑटोग्राफी एक था, तुस्के जहांगीरी, शाह शाह नवाज खान एंड अब्दुल क्या है, अब्दुल वक मथीर उल उमरा एंड मिर्जा नाथन वर्क बहरिस्तान गेबो also provides information about the socio कल्चर हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो ये सब सारा चीज़ मतलब हमको लिटरेरी सोर्स से मिलता है कि झारखंड का नाम कैसे पड़ा, झारखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था, झारखंड आज जो है तो उस तरह था नहीं, बहुत जंगल था, बहुत सारा थे, तो वही सारा चीज़ मतलब ये है। बहुत सारा मतलब राजा यहाँ जाके शरण लेता था, लड़ाई अगर हो गया तो भाग के जंगल में चल गया तो पकड़ नहीं पाता था, तो ये आपका है ना। अभी उसका फायदा जो एमसीसी लोग उठाता है ना, जंगल का, तो ये हो गया आपका। The Jharkhand region is also found in the writings of the medieval writer and the other historians Salimullah and Ghulam Hussain, in the work and the writings of Kabir Das, and the term Jharkhand has been mentioned in a version। ये इसका मतलब कबीर दास का जो मतलब था ना, इसका मतलब श्लोक में झारखंड वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, ये तो हो गया।
बोरमैन्स बुक एक है, बोरमैन का एक बुक है, द न्यूलिथिक पैटर्न इन द प्रीहिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, ये बुक है द न्यूलिथिक पैटर्न्स इन द प्रीहिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, है ना, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन 12 टाइप, है ना, 12 टाइप्स का न्यूलिथिक हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ मिला गया है। डॉक्टर एन मजूमदार द्वारा एक बुक लिखा है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, है ना। दो तो यहाँ दो बुक का मतलब जिक्र हुआ है, दो बुक, एक बॉरमैन साहब का जो कि द न्यूलिथिक पैटर्न्स इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये लिखा है, जिसने मतलब 12 टाइप का न्यूलिथिक हैंडीक्राफ्ट यहाँ मतलब इसका इंफॉर्मेशन दिया है। एक डॉक्टर एन मजूमदार द्वारा बुक लिखा गया, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब्स ऑफ चेरू का। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन ये मतलब जो क्या किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है हमको, ये यहाँ जैसे एक ट्राइब था, चेरो हो गया, खरवार हो गया, भूमीज हो गया, संथाल हो गया, etc, एंड देयर अराइवल इन झारखंड एंड देयर कल्चर एंड सोशल लाइफ, है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके मतलब बुक में मिलता है, तो ये ध्यान। डाल्टन्स बुक है ना, डाल्टन द्वारा अभी दो जो बॉरमैन हो गया, एन मजूमदार द्वारा मतलब जो लिखा गया वो देख लिए बुक है, डाल्टन साहब जी ये बुक लिखते हैं, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, है ना, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, अमरनाथ दास जी द्वारा लिखा है, स्टोरी है ना, स्टोरी हो गया। एल फैक्चुअल द्वारा फैक्चुअल्स एनालिसिस ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री एंड कल्चर्स इज प्रेजेंटेड इन द बुक्स ऑफ टिकल्स, ए बुक ऑफ टिकल्स, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम, है ना, ये बुक लिखा, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम, ये बुक लिखा हुआ है, डाल्टन मतलब ये लिखा हुआ है, अमरनाथ स्टोरी है, एल फैक्चुअल द्वारा ये बुक है, एंथोलॉजी ऑफ बंगाल, ये दो बुक लिखा हुआ है, तो इससे हमको लिटरेरी सोर्स से हमको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये सब देख लिए। अब बॉरमैन बुक्स यही लिखा है यहाँ, ये है बॉरमैन बुक्स, है बुक द न्यूलिथिक पैटर्न्स इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ 12 टाइप्स ऑफ न्यूलिथिक हैंडीक्राफ्ट्स, डॉक्टर एन मजूमदार बुक रेसेस एंड कल्चर्स, ये प्रोवाइड करता है ट्राइब्स के बारे में, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन जैसे, है ना, ये सब हो गया। और उसका कैसे यहाँ झारखंड में पहुंचा, उसका कल्चरल सोशल लाइफ क्या था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन करता है। तो यहाँ 3 बुक हम लोग 3-4 बुक देखें, उसको भी याद रखना है और आगे देखते हैं। प्री हिस्ट्रिक पीरियड, है ना, झारखंड में प्री हिस्ट्रिक पीरियड किस तरह का है, तो ये देखते हैं। वेरियस टाइप ऑफ प्री हिस्ट्रिक टूल्स, है ना, यहाँ टूल ही पाया जाता है, या तो स्टोन का होगा, है ना, स्टोन का स्पेशली होता है, या बोन का हड्डी का मिलेगा, ये सब है ना, ठीक है। टूल्स टूल्स हैज बीन फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ झारखंड, यहाँ मतलब बहुत प्री हिस्ट्रिक का टूल जो होता है झारखंड के हर इलाके में पाया जाता है, ठीक है, वेरियस बहुत इलाके में, हर इलाके में नहीं बोलते, बहुत इलाके में पाया जाता है। द प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री ऑफ द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, है ना, प्री हिस्ट्री को 3 भाग में मतलब इस जो स्टेट में पाया जाता है, तो उस 3 भाग में प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं, प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं जब आदमी अभी लिखना नहीं जान रहा है कुछ, है ना, तो उसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, स्टोन्स टूल के हिसाब से, जो स्टोन्स टूल मिला है उसके हिसाब से मतलब प्री हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा, पैलियोलिथिक पीरियड हो गया, मिडिल स्टोन एज हो गया, न्यूलिथिक हो गया, है ना। अब चलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, है ना। तो evidence from the Paleolithic cave paintings and stone tools have been obtained from the excavations done in 1991 at the various archaeological sites of Hazaribagh district, namely इसको हो गया, सराय रहन हो गया, दिहांगी हो गया, है ना। पिक्चर ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द मेज स्पेसशिप हो गया, कॉन्स्टलेशन हो गया, है ना, इट इज हैज बीन फाउंड इन इसको, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा पैलियोलिथिक साइट कहाँ कहाँ मतलब झारखंड में मिला है, आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, साइट का नाम याद है। मेडिवल पीरियड में अगर आप देखते हैं तो मेसोलिथिक केव, है ना, मेसोलिथिक केव डेटिंग बैक टू 9000 AD टू 4000 AD, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, एडी नहीं होगा, बीसी होगा, गलत लिख दिया है, ठीक है, बीसी होगा, ये तो ये थोड़ी अभी चल रहा है एडी, 900 बीडी अभी अभी तो कहाँ आया है, 9000 है ना, अभी 2000 चल रहा है, तो उसी तरह आगे बढ़ेगा, तो ये गलत लिखा, बीसी होगा यहाँ, है ना, ठीक है।
इज एविडेंट बाय द एग्जीक्यूशन कंडक्टेड भावनाथपुर, है ना, भावनाथपुर हो गया, झरवार हो गया, हाथी गाय हो गया, बालूगारा हो गया है, नाकगढ़ हो गया, इन गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये सब सारा कहाँ पा रहा है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। गढ़वा अब झारखंड के ये जो लास्ट पार्ट होता है, ये इधर यहाँ, ये लास्ट पार्ट जो होता है इधर वेस्ट का, तो यहाँ गढ़वा है, यहाँ से इस तरह सोन नदी गुजरती है, ठीक है। तो ये हो गया, गढ़वा हो गया, और स्टोन टूल्स यहाँ पाया गया है, ये हो गया, ठीक है। न्यू स्टोन एज, है ना, द एरा ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन झारखंड डेट्स बैक टू द थ्री थ्री 3000 BC, है ना। इट इज बिलीव टू डेट बैक टू 1580, है ना, 1580, यहाँ पे गलत दे दिया है, 80 नहीं होगा यार, यहाँ होगा BC, है ना, ठीक है। न्यूलिथिक टूल्स सच एज एक्सेस हो गया, स्क्रैपर हो गया, तक्षिणी हो गया, हैव बीन फाउंड फ्रॉम द भावनाथ, वही गढ़वा, भावनाथ गढ़वा में हो, झरवा हो गया, बलूरा हो गया, नागगढ़ हो गई, किसी आर्कियोलॉजिस्ट बोरमैन हैज डिस्कवर्ड 12 टाइप का हैंडीक्राफ्ट ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड विच आर फाउंड इन हिज बुक न्यूलिथिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये होगा। The different type of Neolithic book tools found and their exhibition made it clear that there were two stages of Neolithic culture in Jharkhand. The reason the first phase was 300 and the second phase occurred 1500, है ना। The Munda tribe, that is the Proto-Australoid species है। मुंडा क्या है? Proto-Australoid species है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मस्ट हैव अराइव्ड इन ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द न्यूलिथिक टाइम में, ये ध्यान में रखना है कि 15 से ऑकवर्ड अराउंड, मतलब फर्स्ट हुआ था 3000, है ना, तो सेकेंड हुआ है 1500 के आसपास हुआ, 1500 BC में हुआ है। और इसी टाइम मुंडा ट्राइब आया है, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड मतलब स्पीसीज से मतलब जाति से ये रखता है, अपना अपना जो है ना लिंक रखता है। तो ये सेकंड फेज में आया है झारखंड में। तो यहाँ तक हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ मतलब टेबल मेजर स्टोन एज रीजन, है ना। अब आ गया पैलियोलिथिक एज, है ना, इसको सराय रहन हो गया, दिहोंगी, ऑल इन हजारीबाग, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, ये धनबाद में पाया जाता है, ये बोकारो, तो बोकारो। स्टोन एक्सेस हो गया, स्पेयर हो गया, रफ स्टोन टूल्स, ये सब पाया जाता है। इक्विपमेंट हो गया, यहाँ से क्या इक्विपमेंट मिला है ये बताया। मेसोलिथिक पीरियड हो गया, मेसोलिथिक ये तुम्हारा भावनाथपुर हो गया, झारवार हो गया, नाकगढ़ हो गया, ये आपको माइक्रोलिथिक इक्विपमेंट है ना, यानी यहाँ जो है टूल्स जो होता है पहले बड़ा होता था, अब धीरे धीरे छोटा कर दिया और शार्प कर दिया, है ना, ज्यादा छोटा होगा लेकिन मार ज्यादा करेगा, ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, ये सब सारा कहाँ गढ़वा में पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। न्यू लिथिक एज, है ना, बुरहाडी हो गया, बुरहाडी हो गया, बरजू हो गया, रोरू रिवर हो गया, चाईबासा में हो गया, बुरहातू हो गया, यहाँ स्टोन सेल्ट मिला है, पॉलिश्ड चीजल ऑफ ग्रे स्टोन मिला है, स्टोन नाइफ मिला है, स्लेट स्टोन चीजल मिला है। कैल्कोलिथिक है, डरगामा विलेज बसिया, यहाँ मतलब बसिया कहाँ है आप लोग सर्च कीजिएगा, मुझे भी नहीं पता है। तो कॉपर सेल्ट हो गया, कॉपर हो गया, आयरन सो हो गया, कॉपर, यहाँ ये सब चीज मिला है। तो आपका ये हो गया मेन पैलियोलिथिक साइट, यहाँ इतना इतना चीज मिला था, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ये सब याद करने बार बार पढ़ने वाली चीज़ है, एक बार में नहीं होगा, बार बार पढ़िए, बार बार क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस मारिए, तभी याद रहेगा। तो इतना याद करना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। एंशियंट हिस्ट्री, आप अब आ गया है एंशियंट हिस्ट्री, है ना। एंशियंट हिस्ट्री झारखंड में किस तरह का था, तो ये देखेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट रेस्ट करते हैं। हाँ, चलते हैं ना एंशियंट। इन एंशियंट टाइम छोटा नागपुर वाज टोटली कवर्ड विद द फॉरेस्ट एरिया, है ना। एंशियंट टाइम में देखा जाए तो आपका सारा मतलब जो है ना फॉरेस्ट फॉरेस्ट से कवर, जंगल से घिरा हुआ था। दिस रीजन वाज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट एंड हिल्स, है ना। और डेंस फॉरेस्ट, अभी भी फॉरेस्ट पाया जाता है, और हिल, नेमली द कैमूर। कैमूर आपका चाहिए, आपका ये हो गया, जैसे कैमूर फॉरेस्ट हो गया ना,
गया तरफ हो, गया तरफ है और रोहतास तरफ है, उसी से एरिया मतलब मिला जुला, मतलब उस कैमूर रीजन बोलते हैं, विंध्या हिल है ना, ये सब वेस्ट में हो गए। नेवरथलेस, हालांकि एक्सटर्नल इन्वेजन वेयर फ्रीक्वेंट, द प्लूरलिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड द माउंटेन अट्रैक्ट प्रिमिटिव ट्राइब टू सेटल हेयर, है ना। ये देखा गया है कि मतलब बहुत सारा बाहर का आदमी यहाँ इन्वेंशन इन्वेंशन मतलब अटैक करता ही रहा, लेकिन यहाँ जो है ना, ये फॉरेस्ट और ये माउंटेन से प्रिमिटिव ट्राइब है, ज़्यादा मतलब लगाव था, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, है ना। अट्रैक्ट हुआ और यहाँ सेटल हो गया। जैसे असुरा हो गया, खड़िया हो गया, बिरहूर हो गया, ट्राइब हियर, है ना। आफ्टर दिस कोरबा आया, मुंडा, ओराव एंड हॉट ट्राइब कम एंड सेटल इन दिस रीजन। सबसे पहले असुर आया, खड़िया आया, बिरहूर आया, है ना। ये सब आया, उसके बाद कोरबा हो गया, मुंडा हो गया, ओराम हो गया, हॉट ट्राइब आया यहाँ, है ना। आफ्टर देम द ट्राइब हु सेटल इन झारखंड, चेरो हो गया, खरवार हो गया, भूमिज हो गया, संथाल। संथाल बहुत लेट ही आया, है ना। मुंडा मुंडा कोरबा मुंडा ये सब सारा और हो ट्राइब ये सब आगे। द असुर्स वेयर द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट प्रिमिटिव ट्राइब इन हैबिटिंग झारखंड। असुर सबसे पुराना है ना, प्रिमिटिव ट्राइब है। द असुर ट्राइब हु मेड यूज ऑफ आयरन टू मेक द लवलीहुड, है ना। और इसमें क्या होता है, असुर ट्राइब तो यहाँ आया, लेकिन ये सब आयरन का काम करता, आयरन बनाने का काम करता, अपने जीवन को चलाने के लिए मतलब आयरन बनाया करता था। ये सब रिसाइड इन द छोटा नागपुर रीजन फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड, है। न्यूलिथिक पीरियड से लेकर लेटर वैदिक पीरियड तक यहाँ द रिमेन ऑफ मैनी असुरा गधा built by them are still found there, है ना। तो है ये। There were also proficient in the building art, है ना। Probably the present day blacksmith tribe are descendant of this, है ना। इसी मतलब अभी जो है ना, जो लोहार लोग होते हैं, माना जाता है लोहार लोग जो है इसी का मतलब है ना, पूर्वज है, इसी का मतलब ये है पूर्वज। पूर्वज जो है लोहार लोग का, ये असुर ही माना जाता है। इट इज द बिलीव दैट द हु अपोज द वैदिक आर्यन वेयर ब्रांच ऑफ असुर, है ना। इसका कहना है जो लोग वैदिक आर्यन यहाँ आर्य लोग आया उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया तो उसी को असुर लोग बोल दिया, उसको मार पीट के नीचे धकेल दिया, है ना, पीछे धकेल दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। Presently, the first settlement of the Khadiya tribe inhabiting Singhbhum and Manbhum region is found in the Pora on the uh, bank of southern Koyal River, while the second settlement found from the Biru Kasal near Pora, है ना। Some historian and human scientists believe that the physioculture characteristic of Khadiya people are or some more similar to the tribe of the Dravidian family. Hence, ये कैसा बहुत सा साइंटिस्ट का ये मानना है, जो खड़िया आदमी है, खड़िया पीपल है, उसका जो है ना फिजियो कल्चरल और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, उसका नाक नक्शा जो हो गया, हाइट हो गया, उसका बाल हो गया, सारा चीज़ ये, उसका रहने का ढंग हो गया, किस तरह उसका फेस्टिवल है, सारा जो फेस्टिवल ये सब जो मिलता-जुलता है, वो द्राविडियन फैमिली से मिलता हुआ है, जो कि साउथ में आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, इधर ये इलाका में पाया जाता है। हेंस दे मस्ट हैव माइग्रेटेड टू द रीजन फ्रॉम साउथ इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग द विंध्या रेंज, है ना। तो इसीलिए बोला गया, इसे मतलब कयास लगाया जा रहा है कि ये साउथ से ही आया होगा, है ना। विंध्या रेंज को क्रॉस करते, लाइक द असुर एंड खड़िया द बिरहूर आर ओल्डेस्ट ट्राइब इन इनहेबिटिंग। बिरहूर मतलब जिस तरह का असुर और खड़िया जिस तरह है, उसी तरह बिरहूर भी एक सबसे पुराना मतलब ट्राइब माना जाता है। ठीक है, अब आ गया मुंडा एंड ओराम हैव बीन द डोमिनेंट ट्राइब इन, मतलब सबसे ज्यादा मतलब है ये है इनहेबिटिंग ट्राइब, है ना। इट इज अ बिलीव दैट, इसको ये माना जाता है कि मुंडा पीपल डिस्ट्रॉय द असुर कल्चर ऑफ झारखंड, है ना। ये माना जाता है कि मतलब जो असुर का कल्चर है जितना भी जो है, वो मुंडा लोग इसको डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर दिया। दिस पीपल सेटल्ड इन छोटा नागपुर वाया रोहतासगढ़, है ना। रोहतासगढ़ होते हुए आया, मतलब आया और छोटा नागपुर में मुंडा लोग आके सेटल, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नाग डायनेस्टी इन द फर्स्ट सेंचुरी, है ना। और इसने क्या किया, पहले ही सदी सदी में इसने नाग डायनेस्टी बनाने का इसको श्रेय जाता है।
द मुंडा ट्राइब इज ऑल्सो बिलीव टू हैव कम फ्रॉम तिब्बत, है ना। ये भी माना गया है कि मुंडा ट्राइब ऐसा नहीं है कि रोहतासगढ़ होते हुए, मतलब रोहतासगढ़ फोर्ट है उधर से होते हुए आया है, ये नहीं माना गया। ये भी माना गया कि ये तिब्बत से आया है ना, एंड लिव इन साउथर्न बिहार फॉर सम टाइम। और जैसे तिब्बत से आया और बिहार का कुछ मतलब नीचे पार्ट है, दक्षिण पार्ट है, वहाँ रहना शुरू कर दिया लेटर दिस। और बाद में चल के मतलब जैसे बिहार और झारखंड का तो एक ही था ना पहले। पहले 2000 में ये अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 में ये अलग हुआ, ठीक है, बिहार से झारखंड। तो एक ही था, तो साउथ बिहार बोले तो झारखंड के एरिया में ही रहता था, और जाके फाइनली छोटा नागपुर में जाके वो सेटल्ड हो गया, है ना। सेटल्ड हो गया आफ्टर बीइंग अपोज्ड बाय द ओराम, चेरो एंड खरवार। मुंडा बिलोंग टू जारासंधा एंड जॉइन द कौरव आर्मी इन द महाभारत वॉर। ये ध्यान में रखना है। जो मुंडा जो किससे, जारासंधा से बिलोंग करता था, और कौरव से जाके, मतलब कौरव एक ट्राइब था, उसके आर्मी में जाके महाभारत लड़ाई हुआ, तो उसमें मतलब ये मिल गया, ठीक है। when they were driven out the southern Bihar by चेरा, ओरांव एंड खरवार, दे सेटल इन द छोटा नागपुर। जब इसको मतलब टॉर्चर करने लगा किसने, चेर ने, ओरांव ने, खरवार ने, तो ये फाइनली जाके छोटा नागपुर रीजन में सेटल हुए। एट दैट टाइम दे वर बीइंग लेड बाय द मादरा मुंडा, है ना। उस टाइम जो है ना, ये एक एक मतलब था, मादरा मुंडा था, वो इसको लीड किया अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। अगर मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देखा जाए, मादरा मुंडा अपॉइंट ए पर्सन नेम्ड सुतिया पाहन एज द लीडर ऑफ द मुंडा ट्राइब, है ना। मादरा मुंडा एक था मुंडा ट्राइब का सरदार बोल सकते हैं। उसने मतलब क्या किया, एक आदमी को जो है ना उसको लीडर घोषित कर दिया। सुतिया पाहन उसका नाम था ना, उसको लीडर घोषित। सुतिया पाहन पाहन नेम्ड द रीजन सुतिया नाग खंड आफ्टर हिमसेल्फ, है ना। और सुतिया पाहन ने अपने नाम पे ही सुतिया नाग खंड मतलब इसको इस इलाके का नाम रख दिया। एंड मुंडा हेल्प टू एस्टेब्लिश नागवंश, और फाइनली मुंडा नागवंश एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये आपका है, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास ये कहानी चल रही है, स्टोरी चल रहा है ये। तो आगे चलते हैं। The Orang tribe, which are believed to be related to Dravidian, have come from South India, है ना। इसको Orang tribe बोला जाता है कि Dravidian फैमिली से मतलब बिलोंग करता है, तो इसको जब Dravidian है तो ये साउथ से आएगा, है ना। जाहिर सी बात है साउथ से। Orang is believed to have migrated from South India toward the north west direction, है ना। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप बोल सकते हैं, राजस्थान तरफ, है ना, राजस्थान डायरेक्शन। एंड फर्स्ट सेटल्ड इन द, पहला बार वो मतलब आके सेटल कहाँ हुआ, ये मॉन्टेस रीजन रोहतास में मतलब आके सेटल हुआ। द बेसिस फॉर देयर एसोसिएशन विद द द्रविडियन इज ए लैंग्विस्टिक फैमिलियरिटी एज देयर लैंग्वेज इज फाउंड टू सिमिलर विद द कुड़ुक और कन्नड़ा, है ना। इसका जो लैंग्वेज होता है नहीं, इसका कुड़ुक बोलो या कन्नड़ लैंग्वेज हो, तो मिलता जुलता है, इसलिए इसको अकॉर्डिंग टू ओराव ट्रेडिशन, है ना, दिस पीपल कंसिडर देमसेल्व्स descendants ऑफ खरका। ये ध्यान रखना है कि ओराव लोग अपने आप को किसका डेसिडेंट्स मतलब मानता है, तो खरका का। ड्यू टू विच दे लेटर कम टू बी कॉल्ड खुड़ुक, खरुक बोलते हैं ना ओराव। गॉट सेपरेटेड इनटू टू ब्रांच आफ्टर बीइंग evacuated from the Rohtasgarh by Chair and Kharwar, है ना। One branch settled in the area of Rajmahal in the southern Gangas, and the Malay tribe of Rajmahal is the descendant of this tribe, है ना। और मलय ट्राइब जो है ये इसी का डिसिडेंट माना जाता है, इसका पूर्वज माना जाता है, राजमहल एरिया में हो गया, है ना। द सेकेंड ब्रांच सेटल पलामू, दूसरा ब्रांच जो है पलामू में सेटल हुआ है। द वैली एरिया ऑफ द नॉर्थ कोयल रिवर हो गया, सेटल इन छोटा नागपुर खास हो गया, वे दे एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मुंडा, है ना। और ये इसने मुंडा से क्लोज कॉन्टैक्ट साधा है। अकॉर्डिंग टू ओराव फोकलियर, है ना, ओराव का अगर फोकलियर से देखा जाए तो मुंडा इंस्पायर्ड देम टू ईट मीट, है ना। मुंडा इंस्पायर्ड हो गया कि उसने मीट खाता है ना। वाइल दिस पीपल टफ टाउट द मुंडा प्लगिंग एंड फार्मिंग, है ना। इस ये भी बताया गया है कि मुंडा लोग को इसी ने मतलब हल कैसे जोता जाए, फार्मिंग कैसे किया जाए,
ये सब बताया है ना। ओराम लोग बताए लेटर ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द ओराम द मुंडा कंटिन्यू टू माइग्रेट टू वेस्टर्न पार्ट है ना। और ओराम का प्रेशर की वजह से हमेशा मतलब इसका एक्सपेंशन मुंडा का एक्सपेंशन वेस्टर्न पार्ट में होने लगा। खरवार खरवार हो गया, चेरो हो गया, कोल हो गया, इटीसी वेयर ट्राइब रिसाइडिंग इन पलामू एरिया है ना। खरवार, चेरो, कोल ये पलामू एरिया में पाया जाता है। भूमिज संथाल, भूमिज हो गया, संथाल हो गया, भूया ट्राइब वेयर आल्सो लिविंग इन छोटा नागपुर सिंस एंशिएंट टाइम, ठीक है। Among these tribe, Bhumis, Ho, Bhuya tribe also reside in Palamu area. है ना? The linguistic and traditional similarity of the Ho tribe resembled of Munda on the basis of which it was believed that the Ho tribe lived in Chotanagpur Khas for a long time before residing in Singhbum है। ये मतलब जो है हो ट्राइब स्पेशली सिंघभूम इलाके में पाया जाता है और इससे मतलब कयास लगाया जा रहा है कि उस मतलब मुंडा का कल्चर हो गया सारा चीज देखते हुए बता रहा है कि जो हॉ का कल्चर है और मुंडा का दोनों का मिलता-जुलता है, तो इसलिए बोल रहा है कि हॉ ट्राइब पहले माइग्रेट होने से पहले मतलब यहाँ रहता था, पलामू एरिया में, छोटा नागपुर इधर मतलब रहता था। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्लुरलिटी, मुंडा एंड ओराव ट्राइब वर लिविंग इन छोटा नागपुर, ब्रिज्या ट्राइब इन पलामू, भूमिज इन मानभूम, हॉ ट्राइब इन सिंहभूम एंड हजारीबाग। तो ये है, ठीक है। Uh, population of population of the Santhal tribe was higher in Hazaribagh in pre-medieval period 8 to 12th century है ना। While Chero Kharwar population was more in Palamu है ना, Chero और Kharwar है। The population of Santhal increased by bringing them in the Santhal Pargana region during the मतलब ये ब्रिटिश पीरियड में संथाल मतलब लाने की वजह से इसका पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए, इतना ही करेंगे, कल करते हैं फिर अच्छा थोड़ा रेस्ट लेके करते हैं, ठीक है?